कि सीएससी का ये जंजाल और खास करके वैसे अधिकारी जो इन गरीब बच्चों का जो आवेदन को रिजेक्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और विशेष रूप से माननीय सदस्यगण, आप सभी सीएससी विली भाई व पंचायत सहायक भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिनेश त्यागी ने देखिए किस प्रकार गांव के गरीब जो बच्चे हैं जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं उनको तो परेशान कर ही रखा है जमाने से। बच्चों के साथ साथ जो उसने सांसदों को भी परेशान कर रखा है, सांसद भी इस आदमी से परेशान हो गए हैं और यह बात खुलकर अब लोकसभा में भी उठने लगी है। आज के वीडियो में देखिए किस प्रकार सीएससी वाले स्कैम कर रहे हैं, उनके घोटाले का देखिए किस प्रकार पर्दाफाश हो रहा है, उनकी दबंगी और गुंडागर्दी के चर्चे अब लोकसभा तक में भी उठने लगे हैं। सबसे पहले आप भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का यह बयान देखिए कि लोकसभा में किस प्रकार वो सीएससी से परेशान हो गए हैं, किस प्रकार सीएससी की गुंडागर्दी से परेशान हैं और तंग हारकर उन्होंने जो पिछले 7 सालों में जितनी भी मीटिंगें बुलाई उसमें सीएससी का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा और इससे परेशान होकर उन्होंने सीएससी को बंद करने तक की धमकी दे डाली लोकसभा में। आप पहले उनका ये बयान देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं कि लोकसभा के इस दिनेश त्यागी के कुकर्मों पर, इनके दबंगी पर, इनके गुंडागर्दी पर और किस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं सीएससी में बैठकर। और उसी को दिया जाता है कि ग्रामीण में सीएससी सेंटर के लिए उसके पास आप एप्लीकेशन डलवा दीजिए, बैंक के अकाउंट के नाम पर रिजेक्ट कर देगा। ये प्राइवेट व्यक्ति कौन है अध्यक्ष जी? और मैंने मंत्री जी से मुलाकात की, मैं भारत की सरकार और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा है कि ये सीएससी को बंद करो। ये जितने ज्यादा बीच में जो सिस्टम बने हैं जिससे बदनामी होती है, प्राइवेट जिसका कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से, वो पूरे भारत के 6 लाख गांवों में लगा रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और बिहार के जो अधिकारी हैं, मुझे तो आप लोगों की सदन की ताकत से मैं बिहार के किसी अधिकारी के साथ बैठक कर सकता हूं, लेकिन बिहार के में अधिकारी और मेरे कहने के बाद भी हमारे जैसे व्यक्ति का, सीएससी का एक आदमी पिछले 7 साल में एक बैठक में नहीं आया जो देश के इंटरनेट के लिए जिम्मेवार है। महोदय, आपके से संरक्षण चाहूंगा वैसे अधिकारी जो प्राइवेट के नजरिया से प्राइवेट फेस बना करके भारत सरकार के पैसे से जिसकी जिम्मेवारी है हमको देने, वो बिल्कुल इस देश में धोखा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये सीएससी के जो स्थापित पूरे भारतवर्ष में ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एजेंसी है जो ब्रॉडबैंड पर, उस पर आपसे संरक्षण चाहूंगा अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार के उन अधिकारी जो इन बच्चों ने, तो आपने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को सुना और इसी सेम घोटाले के बारे में कांग्रेस भी बात कर रही है। आप कांग्रेस का ये वीडियो देखिए। कांग्रेस भी बिहार के जो हर घर में इंटरनेट पहुंचाने की जो सरकारी मुहिम थी उसी घोटाले के बारे में कांग्रेस भी बात कर रही है कि साहब बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा कि जहां हर घर वाईफाई होगा, हर गांव वाईफाई होगा। चुनाव की आसपास की बात है। 13 सितंबर 2020 को इस प्राइवेट कंपनी में, बार बार दोहराऊंगा प्राइवेट कंपनी क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि सीएससी एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये कहां से ऑपरेट करती है? दूरसंचार विभाग से, मंत्रालय से ऑपरेट करती है, वहां की 4थे फ्लोर से अशोक चिन्ह का इस्तेमाल करती है। और एक किसी ने, साथी ने आरटीआई लगाई तो मालूम पड़ा साहब ये तो प्राइवेट कंपनी है। आरटीआई भी मैं आपको दे रहा हूं। आप सोचिए कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ मंत्रालय एसपीवी बनाता है और फिर उस एसपीवी के मार्फत प्रपोजल्स मंगवा लेता है अपने पास और तुरंत उनको पैसे सैंक्शन कर देता है। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा था बिहार का। बिहार में के लिए इस एसपीवी ने, सीएससी निजी कंपनी ने 13 सितंबर 2020 को मंत्रालय को एक प्रपोजल दिया साहब, फाइबर टू होम, FTTH, फिक्स्ड फाइबर टू होम का प्रपोजल दिया और वाईफाई कनेक्शंस हर गांव के, बिहार के हर गांव में वाईफाई कनेक्शन देंगे जी, ये प्रपोजल दे दिया। 630 करोड़ का यह प्रपोजल। आप लोग समझदार हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टिगेशंस की हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, 630 करोड़ कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता, उसको पायलट प्रोजेक्ट कैसे कह सकती है? जरा मुझे इसका कभी आप बताइएगा कैसे कह दिया। इसको कहा गया जी ये पायलट प्रोजेक्ट है। 630 करोड़ का तथाकथित पायलट प्रोजेक्ट, बिहार के हर गांव में वाईफाई के लिए यह प्रपोजल मंत्रालय के सामने आया। 19 सितंबर, 6 दिन के बाद 2020 को डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया। 6 दिन के अंदर अंदर इस प्रपोजल का अप्रूवल आ गया डीसीसी द्वारा। 15 अक्टूबर 2020 को यूएसओएफ नॉमिनेशन बेसिस पे बिना किसी टेंडर के इस सीएससी प्राइवेट कंपनी को लेटर दे रहा है कि भैया आप काम शुरू कर दीजिए।
और कांग्रेस और भाजपा दोनों को सिर्फ इतनी बातें पता हैं कि ये सिर्फ इंटरनेट में घोटाला किया है, जबकि हकीकत तो ये है कि सीएससी और दिनेश त्यागी ने मिलकर आयुष्मान कार्ड में घोटाला किया है, ई श्रम कार्ड में घोटाला किया है, जो इकोनॉमिक सेंसस था उसमें घोटाला किया है, और पीएमजी दिशा के नाम पे जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है गांव-गांव में, उसके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। और सरकार इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इन्होंने क्या किया, ई श्रम कार्ड के नाम पे सीएससी वाला जो वीएलई हैं उनको कहा कि हम आपको 14 रुपये पेमेंट देंगे, 15 रुपये पेमेंट देंगे, और जब पेमेंट किया उन्होंने तो सिर्फ 9 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया, 7 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया, 58-54 के हिसाब से पेमेंट किया। लोगों ने जितने कार्ड बनाए हैं, कुछ लोगों को सिर्फ उतने ही रुपए मिले हैं। तो हकीकत ये है कि ये मंत्रालय से पैसे अधिक लेते हैं और सीएससी बिजली वालों को कम पैसे देते हैं। और ये जो पैसे आते हैं, जो सीएससी बिजली के नाम पे पैसे लेते हैं, ये सीएससी और दिनेश त्यागी मिलकर उसका डकार कर जाते हैं। करीबन 2 साल से इकोनॉमिक सेंसस वाले पैसे के लिए चिल्ला रहे हैं, और जब से ई श्रम कार्ड बन रहा है तब से ई श्रम कार्ड वाले पैसे चिल्ला रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तो मैंने खुद कितने बनाए हैं, मेरे आयुष्मान कार्ड का आज तक कुछ भी अता पता नहीं है। शुरू में इन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन बुकिंग करेगा सीएससी के माध्यम से उसके भी पैसे मिलेंगे, आज तक उस वैक्सीन बुकिंग के भी पैसे का कुछ भी अता पता नहीं है। हकीकत ये है कि ये सीएससी के नाम पे सरकारी पैसे गबन करते हैं, ऐंठते हैं और सरकारी खजाने को चूना लगाते हैं, और सरकार इनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है।